हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। जी हाँ, ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है और आपको हम रूबरू कराने वाले हैं मिस्टर नरेश बंसल, जो एक हैप्पीनेस कोच, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेसमैन, तो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी आपके सामने है, जिनसे हम बातें करेंगे और उनकी पॉजिटिविटी, उनका जो ऑरा है, जो चारों तरफ का एक पॉजिटिविटी का ऑरा, उससे मैं पॉजिटिव हो जाऊंगी और उनकी बातें सुनकर हमारे दर्शक भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज के समय में लोगों को बहुत तनाव रहता है, छोटे छोटे बच्चों में आजकल डिप्रेशन आ जाता है, तो आपको क्या लगता है कि इस तनाव को दूर करने का मूल मंत्र क्या है? नमस्कार। तनाव को दूर करने का मूल मंत्र की यदि मैं बात करूं तो तनाव होता क्यों है, ये हमारे मन की केवल एक छोटी सी कल्पना है या विचार है, जिसके कारण से हम ये समझते हैं कि हम उसमें उलझ करके रह जाते हैं। जैसे किसी ने कुछ कहा, या अगर बच्चों की बात करें तो उसका मूल कारण है। पहले मैं कारण पे बजाऊंगा, फिर हम उसका निदान पे जाएंगे। बच्चों में यदि हम जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स, आजकल के पेरेंट्स या हम लोग अपने बच्चों को एक कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं। उनको जरा सा भी कुछ दुख दर्द या कुछ आभास गर्मी सर्दी का होने ही नहीं देते। जी। जब तक बच्चा साइकिल चलाना सीखेगा, जब तक घुटना नहीं छिलेगा, वो साइकिल चलाना कैसे सीख पाएगा? जी। तो हम अपने बच्चों को इतने कंफर्ट जोन में रखते हैं कि उनको गर्मी सर्दी का एहसास नहीं होने देते। जरा सा मन के विपरीत कोई कार्य होता है तो हम एकदम से, हम या हमारे बच्चे या जो लोग डिप्रेशन या तनाव की बात करते हैं उसमें आते हैं। तो उसका एक छोटा सा और इतना सा ही कारण है कि आपके मन के मुताबिक कुछ नहीं हुआ, या आपको किसी ने कुछ कह दिया और वो जो आप उसको लाइक नहीं करते। सिर्फ इतना सा कारण है। परंतु इसके लिए अपनी इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत जिंदगी को तबाह और बर्बाद थोड़ी किया जा सकता है। अब मैं इसके निदान के विषय में बताना चाहूँगा कि अपने आप को इस तरह से ट्यून करना है कि भाई सारी चीज़ें मेरे मन मुताबिक हो ही नहीं सकती। जी। तो जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि सब चीज़ें मेरे मुताबिक नहीं होंगी, तो आपको ये बात स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी कि भाई ये तो ऐसा हो सकता है। फिर आपको ना तनाव होगा ना डिप्रेशन होगा। जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि जिस तरीके से डिप्रेशन को या तनाव को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, उसका कारण, उसका निवारण। तो मैं सर से ये पूछना चाहूँगी कि किस तरीके से आप, जिस तरीके से आपका बिजनेस भी है और आप एक कोच भी हैं, तो ये मैनेज कैसे करते हैं सर आप? स्मृति, ये सिर्फ इतना सा है कि आप अपने, जैसे एक गिटार को आपने देखा है जी, तो गिटार के अंदर 6 तार होते हैं, और जब वो 6 तार बराबर से कसे होते हैं तभी वो मधुर संगीत दे पाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। तो यदि कोई तार उनमें से ढीला हो जाए जी, तो मैं समझता हूँ कि वो उतना मधुर संगीत नहीं दे सकता। तो हमारे जीवन में इस प्रकार से 6 आयाम हैं: सोशल, मेंटल, हेल्थ, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल एंड होम। तो यदि हम इन सब चीज़ों पे बराबर से उनको बांटें अपने शेड्यूल के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि हम सब जो काम मैं कर रहा हूँ, हम सब वो काम आराम से कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात सर ने बताई। सर ने कहा कि जो गिटार होते हैं उसमें जितनी भी तारें होती हैं उन सब का क्या महत्व है। एक तार भी अगर टूट गई तो वो सारे सुर बिगाड़ देगी। तो खैर, जहाँ तक संगीत की बात हुई है तो मैं सर से पूछना चाहूँगी कि आपको कौन सा एक ऐसा गाना है, कौन सा ऐसा गीत है जो आपको मोटिवेशन देता है?
आप गाना सुनते हैं क्या? मैं बहुत गाने सुनता हूँ। अरे वाह। परंतु मैं ये नहीं कहता कि मुझे कौन सा गाना मोटिवेशन देता है। अच्छा। मैं हर गाने में मोटिवेशन ढूंढ लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सच में गाने तो बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम एकदम हार के बैठे हैं, लेकिन फिर हमें लगता है कि नहीं, बिल्कुल से एकदम एनर्जी सी आ जाती है। तो मुझे लगा आपको कोई खास ऐसा गाना होगा जो आपको मोटिवेशन देता होगा। जी मैंने कहा, मैं तो हर चीज में ना, मुझे तो जो मुझे चाहिए वो मैं निकाल लेता हूँ। बिल्कुल, मुझे हर चीज में मिल जाता है। स्पिरिचुअल आदमी है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किसी के जीवन में आध्यात्म का क्या महत्व है आपके हिसाब से? मैम, अध्यात्म को वैसे ना इतना भारी बना दिया गया है, बिल्कुल, आज के स्पिरिचुअलिटी को, इतना ध्यान को इतना ज्यादा महंगा या इतना बोझ बना दिया गया है कि हम उसके नाम से डरने लगे हैं जी। परंतु ये इतना आसान, इतना सरल है कि कोई भी व्यक्ति ध्यान कर सकता है। वो ऐसे ध्यान का मतलब सिर्फ इतना है कि सजग होना, सरल होना या सचेत होना। सिर्फ जो काम आप कर रहे हैं उसको ध्यान रहे, उसको ये ध्यान रहे कि मैं ये काम कर रहा हूँ। सपोज अब हम बात कर रहे हैं और आपका ध्यान दूसरे व्यक्ति की तरफ है, तो सिर्फ इतना सा फर्क है ध्यान में होना, हम दोनों की आपसी इंटरेक्शन, या किसी दूसरे या दिमाग किसी और के साथ चल रहा है, वो हो गया बेध्यान या अनस्पिरिचुअल। सिर्फ इतना सा फर्क है। जी। तो जैसा कि सर ने बताया कि कोई भी व्यक्ति, जो ये एक टर्म है स्पिरिचुअल, तो ये इस टर्म को, इतने बड़े से शब्द को, आध्यात्म को, इन्होंने कितनी आसानी से बहुत छोटी सी बात में बता दिया कि हर व्यक्ति आध्यात्म कर सकता है, हर व्यक्ति ध्यान कर सकता है। तो धन्यवाद सर, आपने जिस तरीके से आज मोटिवेशन दिया है और जिस तरीके से एक अभी स्टूडियो में भी एक ऐसा ऑरा बन गया है, जैसे मुझे भी थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था, लेकिन सर से मिलने के बाद जैसा कि एक हैप्पीनेस कोच करता है, मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक पॉजिटिविटी लग रही है, एक पॉजिटिव एनर्जी लग रही है। तो